डिफरेंट इक्वेशन में मैंने आपको कल प्रॉपर्टी सारी बता दिया था, एक प्रॉपर्टी बची है, वो जब क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे आपको। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4 लिमिट है और 10 to the power nx dx। और बच्चे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है। आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आसान है। जैसे बच्चों आप मुझे बताइए, अगर आपको आई एन की वैल्यू ये गिवन है, ये वैल्यू क्या है, आई एन की है, तो अगर आपको आई एन माइनस 2 लिखना है तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, रिप्लेस कर दें बच्चे, रिप्लेस कर दें एन एज अ एन माइनस 2। अच्छा, एन के प्लेस पर एन माइनस 2 रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एन माइनस 2 इंटीग्रल 0 to π/4 10 n माइनस 2 x और dx आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको अगर थोड़ा इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं, जैसे इस टाइप के सवाल मैंने आपको बताया था, हम 10 की पावर nx और 10 स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको बता चुके हैं। या तो एक काम करिए, तो मान लो हमने लिख दिया कि आई एन माइनस 2 वैल्यू इतनी होगी, तो वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब समझे जो आपको गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास गिवन डाटा है, समझिए बच्चों, आई एन इक्वल टू है इंटीग्रल 0 to π/4 10 की पावर nx dx, ये आपके पास में गिवन डाटा है। अब इसमें अगर हम ब्रेक करें 0 to π/4, तो 10 की पावर nx को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। बोलो भाई, तो 10 की पावर nx को ये लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो 10x ये भी है, 10x ये भी है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर के फिर से पावर n बन जाएगा। और फर्दर आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 10 n माइनस 2x। और बच्चे जो 10 स्क्वायर x है ना, इसके प्लेस में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। बोलो भाई, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x होता है, उस हिसाब से लिखा है मैंने। अब इसके बारे में देखिएगा, तो आई एन इक्वल टू, अब आप अलग अलग इंडिकेशन करेंगे 0 to π/4। बच्चे 10 की पावर n माइनस 2 को, जो आपको ये दिख रहा है, इसको आप सेक स्क्वायर x में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 to the power n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx और माइनस बच्चे यही 10 की पावर n माइनस 2 जो आपके पास दिख रहा है 1, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रल 0 to π/4 10 to the power n माइनस 2 dx। फिर से आप बात समझिए, 10 की पावर n माइनस 2 इन दोनों में सेक स्क्वायर x में भी और 1 में भी मल्टीप्लाई करेगा। मैंने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ जाता है। अब ज़रा मुझे बता दीजिए कि ये है क्या, ये हमारा आई एन माइनस 2 है, तो आई एन इक्वल 0 to π/4 10 to the power, या एक काम करते हैं, आप इसको यहीं पे रोक के रखिए बच्चे, हम इसका इंडिकेशन कर सकते हैं, जो आपके पास ये दिख रहा है ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 10x को बच्चे क्या मानेंगे, t, तो सेक स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा बच्चे, dt। और लिमिट भी चेंज करते हैं, तो अब आप डायरेक्ट लिमिट चेंज कर लीजिए। अगर x ये क्या x इक्वल 0 पे लिमिट लगी है बच्चे, क्योंकि dx है तो x 0 पे लिमिट लगा है। अगर dt होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर dx, यहाँ लिखेंगे आप dt। ठीक है, और बच्चे 10x को t माना है, तो t टू द पावर क्या आएगा,
n माइनस टू, और लिमिट dt है तो लिमिट चेंज होगा t के रिस्पेक्ट में। अगर x रखेंगे 0, इसी में बच्चे x कर देंगे 0 तो t 0 आ जाएगा, tan 0 t 0 आ गया। x रखेंगे π/4, tan π/4 1 होता है, t कितना आ जाएगा 1, तो लिमिट मेरे 0 to 1 आ जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू बच्चे क्या आएगा 1। और माइनस देखिए ये माइनस, अब आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, ये बच्चे आई एन माइनस क्या है 2 है, आई एन माइनस 2। फिर से आप देख लीजिए डाटा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आई एन माइनस 2 हो जाएगा। अब ये हो गया आई एन इक्वल टू, इसका चेनेशन कर सकते हैं, पावर में एक बढ़ा दो n माइनस 2 प्लस 1, और n माइनस 2 प्लस 1 के बाद लिमिट लगा लेंगे 0 to 1, और ये आई एन माइनस 2 है, इसको बच्चे इधर ले आओ इस साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एन पहले से था, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा आई एन माइनस 2। अब लगा लीजिए अपर लिमिट लगा लीजिए, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, t के प्लेस रख लो 1 तो 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन बच्चे क्या है n माइनस 1, बोलो भाई ये तो है, अपॉन आपके पास में n माइनस 1 आ जाएगा। फिर से आप देखिए ये थोड़ा सा स्टेप मैंने हम कॉमन ले सकते हैं, फिर भी रख ले कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 रखेंगे 1 की पावर n माइनस 1, और नीचे भी क्या होगा n माइनस 1। अब माइनस रो लिमिट रखेंगे 0, तो 0 हो जाए तो t 0 ही हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो गया। बस आपका जो आंसर आ चुका है आई एन प्लस आई एन माइनस 2, जब 1 की पावर समथिंग 1 ही होता है, तो 1 अपॉन n माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिवन डैट दिया है, हिंदी में इसको लिख के बताते हैं आपको, बाद में बता देंगे। दिया है बच्चों आई एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n e टू द पावर x dx, ठीक है। तो वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए आई एन बराबर 6 - 2e हो जाए।
तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। देखिएगा मेन क्वेश्चन आपका यही है कि आपके पास में क्वेश्चन में आई एन गिवन है। अगर इसको इंग्लिश की बात करें तो वही सेम बात है, गिवन डैट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to the 1 एक्स एन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देन फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर such that least natural number small n such that in is equal to 6 minus 2e। ठीक है, तो दिस इज द मेन क्वेश्चन, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो तुम्हें सेम बात है, हम ऐसी एन स्मॉल एन जो आपको ऐसा कौन सा रखना है, नेचुरल नंबर रखना है जिसके लिए आई एन की वैल्यू 6 minus 2e हो जाए। तो सबसे पहली बात ये कि आप दिए गए इंडिकेशन को पहले आप इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है भाई, पहले बच्चे आप इसको इंडिकेट कर ही लीजिए, उसके बाद ही कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए आई एन आपके पास में दिया गया है इंटीग्रल 0 to the power 1 x to the power n e to the power x dx। तो किसको फर्स्ट कैन मानेंगे, आइलेट एक्सपोनेंशियल लास्ट में जा रहा है, तो इट मीन्स इसको मानेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन। तो अब थोड़ा ऐड करेंगे बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, लगा लेंगे e की पावर x। उसके बाद इस पर लिमिट लगा लेंगे क्या, 0 to 1 माइनस जो टोटल यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी का होगा, तो n x to the power n minus 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, ऐसा नहीं होगा। इस कंप्लीट का करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट लगाएंगे 0 to 1। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है, लिमिट लगा दिया, तो बच्चों के दिमाग में होता है कि वो भी इंटीग्रेशन करने के तुरंत यहाँ भी लिमिट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। कंप्लीट करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। तो कंप्लीट बच्चे करना होगा इंटीग्रेशन, dx कर लेते हैं। क्लियर है भाई, अब समझिएगा जरा। तो बच्चों ये आई एन, आइए लगे अपर लिमिट, तो x के प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 की पावर n e की पावर 1 माइनस का, तो लोअर लिमिट x के रखें 0, तो 0 की पावर n इंटू e की पावर 0। बोलो भाई, ये तो होता है बच्चे अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट लगाएंगे x के प्लेस पर, माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद में n, तो अब हमें बात सुनिए जरा, n को बाहर कर लीजिए, n को, तो बच्चे इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n minus 1 e की पावर x dx। अब जरा बहुत ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आई एन इक्वल टू, तो बच्चे e हो गया, बोलो e, ये क्या होगा, 0 होगा, 0 ही हो जाएगा, तो e माइनस हो जाएगा n टाइम्स। और मुझे जब बताए बच्चे ये है क्या, अगर बच्चे आई एन दिया गया x की पावर n e की पावर x, तो यहाँ देखो यहाँ n था, तो यहाँ भी देखो n है, तो बच्चे अगर यहाँ पे n minus 1 हो जाएगा तो यहाँ भी n minus 1 होगा। तो कुल मिला के जो ये जिसको सर ऐसे कर दिया है, ये बच्चे क्या हो गया, आई एन माइनस 1 हो चुका है। ठीक है, तो मतलब आई एन माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब हमें इस तरीके से सेट करना थी, हम ऐसा n क्या ले लें कि मेरे पास में आई एन की वैल्यू 6 minus 2e आ जाए। साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है क्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर सवाल में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हमको n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है कि हमारा 6 minus 2e आ जाए। क्लियर है, तो एक बात यहाँ कॉमा करके लिख लेंगे बच्चे, हमारे पास में जो आई एन माइनस 1 वो क्या है, वो 0 to 1 x to the power n minus 1 e की पावर dx, मेरा ये आई एन माइनस 1 है। अब जरा आप कहते हैं सर मैं n इक्वल टू 1 लेके चलता हूँ, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,
तो 6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 6 माइनस बच्चे क्या आ जाएगा आई नॉट, तब आई जीरो आ जाएगा। और इंटीग्रल जब आप आई जीरो कर देंगे तो उसका आंसर कितना होगा आई जीरो का, निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास ध्यान दो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं बच्चे, हम आई वन आई जीरो निकाल लेते हैं। इसे मेरे पास में आई एन क्या है जो सवाल दिया गया था, वो क्या था 0 से 1 x की पावर n e की पावर x था। अगर आप यहाँ पे n आई जीरो निकालें, बिकॉज आई जीरो की रिक्वायरमेंट है हमको, तो आई जीरो निकालेंगे यहाँ पे, तो 0 to 1 x की पावर 0 e की पावर x dx, तो 0 से 1 आ गया क्या e की पावर x, तो यहाँ कर लेंगे तो e की पावर x से होगा 0 से 1, तो e माइनस e की पावर 0, कुल मिला के क्या आ गया ये e माइनस 1 आ गया। बोलो, मतलब जो हमारा आई जीरो इंटीग्रेशन था ये हो गया e माइनस 1, तो लगा लो 6 माइनस e माइनस 1, तो 6 माइनस e और प्लस 1, तो 7 माइनस e आ रहा है, ना कि हमारा 6 माइनस 2e आ रहा है। तो ये तो हमारा आई एन इक्वल टू 1 के लिए तो हो नहीं सकता है। सो हम चेक करके आपको बता रहे हैं, चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। फिर से समझ लीजिए, हमारा यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा हमको, यहाँ तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम एन इक्वल टू 1 लगा देंगे, तो यहाँ आई वन किसके लिए होगा, ये जहाँ पे 6 माइनस 2e आ गया वहीं रोक देंगे। तो हमने एन इक्वल टू 1 इसमें लगा, तो आई वन ये मेरा e है, ये क्या बच्चों, ये e था, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है। तो n इक्वल टू इसमें 1 लगा देते हैं, तो आई वन इक्वल टू ई माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, यही तो आया था। तो यहाँ पे e माइनस क्या आया था आई नॉट, ये तो गलती हुई कैलकुलेशन में, तो यहाँ क्या आएगा e माइनस, और जो आई जीरो था देखो हमने ये, बिकॉज मेरे पास में आई एन ये है, ये आई एन है, तो जब निकालेंगे तो क्या आया था वो e माइनस 1 आया था, तो e माइनस ई प्लस 1, ई से कटेगा आएगा 1, तो आई मेरा 1 आ रहा है, ना कि हमारा 6 माइनस 2 आ रहा है। क्लियर है। अब हम एन एन स्क्वायर 2 लगाते हैं इसमें, ज़रा n2 लगा दीजिए, बच्चे आई टू, तो e इंटू एन इंटू इसे हम लगाओ इसी बॉक्स में, तो 2 माइनस 1, बच्चे e इंटू, सॉरी यहाँ नहीं लगाया हमने 2, n आप 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 होगा, बिकॉज यहाँ भी n है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू क्या आ गया ये आई वन, और e माइनस 2 इंटू बच्चे आई वन की वैल्यू हम निकालते चले गए थे, जो कि क्या आया था 1 आया था, यहाँ 1 लगा लेंगे, तो बच्चे हमारा क्या आ रहा है e माइनस 2 आ रहा है। तो मतलब सेकेंड, मतलब n इक्वल टू, मतलब दो प्राकृतिक संख्या के लिए हमारा अभी तक रिजल्ट जो हमको ऑब्टेन चाहिए, जो हमको निकालना है वो नहीं आ रहा है, तो ये तो फेल हो गया। अब जरा हम इसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम n इक्वल 3 लगाते हैं, n इक्वल 3 लगाए इसी बॉक्स में, तो बच्चे क्या आएगा आई थ्री इज इक्वल टू 3 e माइनस 3 इंटू आई 3 माइनस 1, तो e इंटू 3 टाइम्स क्या बच्चे आ गया ये आई टू, भाई इसी बॉक्स में n लगा दो 3, तो e वैसे रहेगा 3 टाइम्स आई टू हो जाएगा 3 माइनस 1। अब बच्चों आ गया e टाइम्स 3 माइनस बच्चे आई टू की वैल्यू, ये था आई टू, क्या आया था e माइनस 2, यहाँ लगा लो भाई e माइनस 2, बच्चे आ गया e माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6, तो आप देख रहे हैं 6 और माइनस क्या आ गया 2e। तो मतलब n इक्वल टू 3 नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो रिजल्ट है, तो जो हमसे कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या व न्यूनतम आप बता दीजिए प्राकृतिक संख्या जिसके लिए सही है, तो बोलेंगे सो लीस्ट नेचुरल नंबर इसको बच्चे क्या आएगा 3, ठीक है। इसलिए न्यूनतम प्राकृतिक संख्या जो आएगा वो 3 आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो इट मीन्स आज वीडियो की लोकेशन चेंज हुआ है इसका मतलब। चलो नोट्स आप लोग बनाते रहिए, बिकॉज नोट्स एग्ज़ाम टाइम में बहुत रिक्वायरमेंट होता है। मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं होमवर्क के लिए, बिकॉज मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको बता दिया है, तो आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आप ध्यान दीजिए ज़रा। बल्कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे इसको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई टू एक्स साइन एक्स, ये प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। तो एक बेसिक्स आपको बताते हैं, बेसिक्स इसके पीछे का रीजन तो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी समझाते समय हमने आपको बता दिया था। बात समझिए बच्चे, हम प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि माइनस ए से प्लस ए एफ डी एक्स होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ डी एक्स हो जाता है। ऐसा इसलिए बताए थे इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो, इवन फंक्शन के केस में। तो सेम उसी तरीके ये सवाल है बच्चों, अगर हम एफ एक्स को एक काम करें, इस पूरे को मान लें एफ एक्स, एक्स साइन एक्स को हम सपोज करते हैं मेरा एफ एक्स का काम कर रहा है, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब आप इसी में क्या करना होगा, इवन और चेक करने के लिए हमेशा में करते ही हैं पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे हम लोग माइनस एक्स अप्लाई कर देते हैं, तो रख दीजिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स, अब बच्चे साइन ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और बच्चे माइनस माइनस प्लस को मिला के प्लस एक्स साइन एक्स आ जा रहा है, ठीक है। और बच्चे एक्स साइन एक्स आ गया तो हमारा क्या आ चुका है, ये एफ एक्स आ गया।
ये तो है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा जो है बच्चे वो एफ एक्स आ जा रहा है, ये इवन फंक्शन है। तो ड्यू टू इवन फंक्शन हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। लिख सकते हैं सो एक्स साइन एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। इसलिए एक्स साइन एक्स के बच्चे एक सम फलन है, तो लिख सकते हैं सो इंटीग्रल -π/2 से +π/2 एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से π/2 एक्स साइन एक्स। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालने को आ जाए तो निकाला जा सकता है। आप इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मान सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको आगे सॉल्व करके मतलब लेके आना कि आगे इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। इतना रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। देखिए बच्चे, अगर आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जो प्रॉपर्टी आप इसमें मान लो अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ कुछ यूज हो। तो यहाँ पे क्या होगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ cos x आ जाएगा। तो एक बार करके आइए, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जो भी आपको लगता है इसमें आप एक बार करके आइए, नहीं तो आप सीधे इंडिकेशन करेंगे तो अच्छा होगा। सीधे अगर आप फर्स्ट ईयर मांग के करेंगे इंडिकेशन तो अच्छा हो जाएगा, तो आंसर भी आ सकता है। बिकॉज x का डिवाइड x 1 हो जाएगा। आप इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, तो x का डिवाइड x 1 हो जाएगा, सिर्फ sin x का ही बचेगा इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। ओके, फिर क्लास क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। इतना आप रिवाइज करके आइए।